बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब खैर आफियत से रखे, हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं काबुली चने। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं काबुली चने। मैंने यहाँ पे आधा किलो चने ले लिए थे। मैंने इन्हें 6 घंटे भिगो दिया था और इन्हें अब बॉयल कर लिया। इसका पानी अलग कर लिया। पानी हम इसका वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। अब इसके अंदर डालेंगे हम खड़े मसाले, जिनमें चंद दाने हैं काली मिर्च के और 2 टुकड़े हमारे इलायची के और 2 ही टुकड़े हमारे दालचीनी के। 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। अब इस मसालों को सौते कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर कुटा हुआ प्याज डालूंगी। आप चाहें तो इसे चॉप करके डालें या ब्राउन करके डालें। मैंने यहाँ कुटा हुआ डाला है। तो आप मसालों को कूट के डालेंगे तो उसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप ये डिफरेंस चेक कीजिएगा कि अगर आप खाने में मसाले को कूट के डालें या मसाले को मशीन से ब्लेंड करके डालें तो दोनों में टेस्ट में डिफरेंस होता है। हाथ से कुटे हुए का टेस्ट अलग आएगा और ब्लेंड से कुटे हुए का टेस्ट अलग आएगा। हमने सिर्फ इसे लाइटली ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं हम इसे प्याज को पकाएंगे। हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक। इसे भी हम भून लेंगे, अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अदरक और लहसुन की हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि इसका जो कच्चेपन का टेस्ट है वो हमारे चनों के अंदर ना आए। इसलिए हमने इसकी धीमी आंच में अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर को आप चॉप कर लें बारीक बारीक, या उसका पेस्ट डाल लें या उसकी क्यूरी डाल लें। अगर चनों में दो चॉइसेस हैं। अगर आपने दही डालना है तो फिर हम टमाटर नहीं डालेंगे, अगर टमाटर डालना है तो दही नहीं डालेंगे। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। अब इसके अंदर कोटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। सब्ज़ मिर्च हो या लाल मिर्च हो, इसको मसाले में लास्ट में डालें, क्योंकि बाकी जो मसाले हैं उनकी बुनाई हो जाए। अगर हम इनको उन मसालों के साथ डालेंगे तो ये जो सब्ज़ मिर्च होती है ये जलने की स्मेल देती है और इसकी वजह से वो हमारे गले में लगती है। तो कोशिश करें इसको लास्ट में डालें और इसकी ज़्यादा बुनाई ना करें। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया। अब 1 चम्मच नमक डालेंगे। टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। 1 ही चम्मच हल्दी डालेंगे। अब इन मसालों की हम बुनाई कर लेंगे लो फ्लेम पे। आंच को धीमी रखना है, क्योंकि आंच अगर तेज़ होगी तो ये मसाले जल जाएंगे। लो फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च और इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको।
अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। मैंने यहाँ पे थोड़े से आलू ले लिए हैं, उन्हें बॉयल कर लिए। अब इसे मैश कर लेंगे और ये मैश किए हुए आलू मैं इसके अंदर डाल दूँगी, मसाले के अंदर। आलू डालने से एक तो चने के अंदर इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है और दूसरा है ये जो मसाला है ना वो बहुत ही थिकनेस हो जाता है, इसमें थिकनेस आ जाती है मसाले के अंदर। तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक चनों में इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है और दूसरा इससे इसकी जो चनों की ग्रेवी है ना वो अच्छी बन जाती है। इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। तब तक इसकी बुनाई करनी है जब तक इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर नहीं आ जाता। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी बुनाई करेंगे। तब तक की करनी है जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आएगा। जब तक ऊपर आ गया तो समझ लें कि इसकी हमारी जो बुनाई है वो हो गई है। तो तब हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। अब ये देखें जो ऑयल है वो ऊपर तैर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी जो बुनाई है वो हो गई है। अब इसके अंदर चने ऐड कर दिए मैंने। चनों को हमने ज़्यादा उबाल नहीं करना, इसको 95% हमने उबालना है क्योंकि ज़्यादा उबालेंगे तो ये ज़्यादा वो गले गले होंगे और चने अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा इससे। तो हमने इसको ज़्यादा नहीं उबालना। जो चनों का पानी निकला था वो चने का पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और चनों को पकाएंगे। चने एक ऐसी रेसिपी है जो हर घर में पसंद की जाने वाली रेसिपी है और तकरीबन हर ही घर में बनती है। इसे नाश्ते में भी ली जाती है। तो बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। चने हो गए हैं, अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच सूखी मेथी, कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। तो हमारे चने हैं तैयार। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।